We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी है। महाभियोग का पूरा प्रोसेस क्या है, क्या महाभियोग के बाद जस्टिस वर्मा को जेल हो सकती है, ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले पूरा मामला समझिए। ये वही जस्टिस वर्मा है जिनके स्टोर रूम में जला हुआ नोटों का 1.5 फुट ऊंचा ढेर मिला था। अब जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश ने 3 जज की समिति गठित की थी, जिसके बाद कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। समिति ने रिपोर्ट में कहा, जस्टिस वर्मा के घर पर नकदी कहां से आई, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के घर जो कैश मिला है वो उसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। अब इसके आगे जांच समिति ने एक और बात बताई कि स्टोर रूम में कोई बाहरी शख्स नहीं जा सकता था। इसका सीधा मतलब है कि स्टोर रूम पर सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार वालों का ही नियंत्रण था। 14 मार्च की रात को जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी तो वो घर पर नहीं थे और उनके पीएस राजेंद्र सिंह कार्की ने उस रात जज को फोन किए और पूरी घटना की जानकारी दी। और इस रिपोर्ट में पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच समिति ने कहा कि मामला इतना गंभीर होने के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मौजूदा नियमों के तहत एक सक्रिय जज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करना असंभव नहीं है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज कर इसे एक साजिश बताया है, लेकिन जांच समिति को उनका जवाब मुनासिब नहीं लगा। जांच रिपोर्ट में आया है कि उनका स्टाफ पैसों को स्टोर रूम से हटाने में शामिल था और फोरेंसिक रिपोर्ट में भी नकद की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। कमेटी ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने की मांग भी की है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी कार्यभार नहीं दिया गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा मामले की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजी थी, जिसमें उनके अगेंस्ट महाभियोग चलाने की सिफारिश भी की थी। अब महाभियोग क्या है, तो आपको बता दें कि महाभियोग एक संवैधानिक प्रोसेस है जिससे हाई लेवल पर बैठे शख्स जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इनके पदों से हटाया जा सकता है अगर वे किसी दुराचार यानी किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 218 के मुताबिक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है यानी जटिल है। महाभियोग के लिए संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों और 100 लोकसभा सांसद के साइन होने जरूरी होते हैं। पहले 3 सदस्यीय समिति गठित होती है, फिर रिपोर्ट और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और अगर रिपोर्ट में संबंधित जज दोषी ठहराया गया है तो उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और वोटों से पारित किया जाना चाहिए। अब प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लगते ही न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महाभियोग सिर्फ एक संवैधानिक कार्रवाई है। इसका उद्देश्य सिर्फ पद से हटाना है, लेकिन अगर जज के खिलाफ घूसखोरी या यौन उत्पीड़न जैसे मामले हैं तो अलग से आपराधिक मुकदमा चलाकर सुनवाई होती है और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।